द नाइट मैनेजर सीजन 1 एपिसोड 5। तो एपिसोड 5 का नाम है अभिमन्यु। मैंने इस सीरीज के 4 एपिसोड पहले ही एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि एपिसोड 4 में शैली शान को उसके साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है और शान भी इसके लिए मान जाता है। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शैली ने शान का नाम चेंज करके अब कैप्टन अभिमन्यु माथुर रखा है और वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें कुछ इन्वेस्टर से मिलाऊंगा जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें तुम कन्विंस करोगे। मैं उन्हें बताऊंगा कि यह है कैप्टन अभिमन्यु माथुर जिसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है और ये एग्रीकल्चर हार्डवेयर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है। अगर आप इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 4 महीने में ही उसका 2 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। वो यही समझेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर कंपनी में जा रही है, लेकिन इससे हम कुछ और ही काम लेंगे। शैली ने अपने साइबर टीम से कैप्टन अभिमन्यु माथुर के नाम से एक पूरा नकली पोर्टफोलियो बना रखा था। शान ये सब जानकर हैरान था। तभी वहाँ पर कावेरी आ जाती है और शैली कावेरी को बताता है कि अब से इसका नाम शान नहीं है, ये कैप्टन अभिमन्यु माथुर है और अब से ये हमारा बिजनेस पार्टनर है। तहा वहाँ से अपनी स्टडीज के लिए बाहर जा रहा था। शैली शान को कहता है कि तुम तैयार रहो, हमारी अगली मीटिंग एक क्लाइंट के साथ है, कुछ ही दिन में हम यहाँ से निकलेंगे। इधर दिल्ली में एक जगह पर लिपिका जेवी को बुला लेती है और जीवी को यहाँ पर बुलाकर शान ने जो लिस्ट भेजी है वो जीवी को दिखाती है। उस लिस्ट में शैली के वेपन का नाम लिखा था, लेकिन कोड वर्ड में वो लिपिका जीवी को डिकोड करने के लिए देती है। वहीं पर वो शैली के रियाज में खरीदे गए सिम कार्ड्स ले लेती है ताकि उन्हें पता चल सके कि शैली ने किस किस को कॉल किया था। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि कावेरी और शैली एक दूसरे के साथ फोन पर बात कर रहे हैं। कावेरी शैली से पूछती है कि तुम आखिरकार काम क्या करते हो। तब शैली कावेरी को कहता है कि ये बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। कावेरी इसलिए पूछ रही थी क्योंकि शान ने उसके मन में शैली के लिए शक भर दिया था कि शैली वेपन्स बेचता है। कावेरी शैली से कहती है कि तुम मुझसे बातें छुपाते हो, सच कभी भी नहीं बताते। आगे से शैली कहता है कि तुमने भी मुझसे एक सच छुपाया है कि तुम्हारा एक बेटा है जिसे तुम पैसे भेजती रहती हो। ये सुनकर कावेरी को टेंशन आ जाता है कि शैली उसके बेटे को कुछ नुकसान ना पहुंचाए जो कि उसकी माँ के साथ रहता है। कावेरी वहाँ से शान के पास जाती है और उसे बता देती है कि मेरा एक बेटा है आहान। तो शान उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन कावेरी उसे कुछ नहीं बताती और उसके करीब जाती है, लेकिन शान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके अगले दिन शैली शान का गेटअप चेंज करवाता है और यहाँ पर बीजे भी आ गया था। शैली अनाउंसमेंट करता है कि हमारा नया सीईओ हमें अभी किसी अच्छी जगह पर ले जाएगा, यानी कि शान। और यहीं पर जेयू शान को लिमिटलेस कार्ड देता है। दूसरी तरफ लिपिका और दानिश एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर लिपिका दानिश से कहती है शैली मिडल ईस्ट से एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले रहा है जिसकी मदद से वो बहुत ज्यादा हथियार बनाएगा। ये सब लिपिका को पता चला था जो शान ने शैली के स्टडी से डॉक्यूमेंट के फोटोज भेजे थे उससे। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि रियाज से शैली ने इंद्रधनुष को कॉल किया था जो कि एक इंडियन है और इंद्रधनुष की कॉल को उन्होंने ट्रेस किया था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि इंद्रधनुष कौन है, इसलिए वो दोनों इंडियन होम सेक्रेटरी के पास जाते हैं, जिन्हें वो दोनों बताते हैं कि हमारे पास डिटेल्स है जिससे ये साबित होता है कि हमारा सीनियर मीटर शैली के साथ मिला हुआ है। होम सेक्रेटरी कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसकी जड़ तक पहुंचती हूँ। लेकिन लिपिका और दानिश जैसे ही वहाँ से जाती है तब वो मीटर को कॉल करके उनके बारे में बता देती है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि शान और शैली और उनके बाकी लोग एक होटल पर खाना खाने आए हैं, लेकिन यहाँ पर बीजे काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था इस बात पर कि मैं यानी बीजे शैली का बचपन का दोस्त होने के बाद भी शैली ने उसे लात मारकर निकाल दिया और कल के आए हुए लोंडे पर यकीन करना शुरू कर दिया और उसे सीईओ बना दिया। जब शैली ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तब शैली उससे कहता है कि तुम हमारे साथ बिजनेस ट्रिप पर नहीं चलने वाले। ये सब सुनकर बीजे रुक तो जाता है, लेकिन वो अपने एक आदमी एंजेलियो को कॉल करके तुम्हारे लिए एक काम है ये कहता है। यहाँ से शैली और अभिमन्यु अपने जेट में
दुबई पहुंचते हैं, जहाँ के एक होटल पर अभिमन्यु के नाम से रूम लिए गए थे। वहीं पर इन पर कोई नजर भी रख रहा था। वहीं पर अगली सुबह शान शैली के पास आता है तो शैली शान से कहता है, आज बरकाती के साथ हमारी मीटिंग है, तैयार रहना। और तभी इंद्रधनुष की शैली को कॉल आती है। शैली वहाँ से अलग जाकर इंद्रधनुष का कॉल अटेंड करता है। इंद्रधनुष शैली को बता देता है कि तुम्हारे आसपास कोई गद्दार है। फिर शैली वहाँ से वापस आकर शान को कहता है कि बरकाती से मीटिंग कल होगी। तो शैली कावेरी और शान से कहता है कि तुम जाकर तब तक के लिए शॉपिंग कराओ। और उन दोनों की वहाँ से जाने के बाद शैली जेयू को बताता है कि हमारे बीच कोई गद्दार है। वही हम लोगों को दिखाया जाता है कि शान और कावेरी शॉपिंग न जाकर एक रूम में जाकर अडल्ट सीन करते हैं। इसके बाद शैली और जेयू एक एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर इनका लॉयर जीबी आ जाता है, जिसे ये लोग पिक कर लेते हैं और बहाने से उसे एक पेपर पर कुछ लिखने के लिए कहते हैं। तो जीबी शैली के बताए हुए वेपन्स का नाम उस पेपर पर लिखता है। दरअसल इंद्रधनुष ने शैली को बता दिया था हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारे अंदर की खबरें कोई दे रहा है। साथ ही इंद्रधनुष ने जिस पेपर पर जीवी ने उन वेपन्स को डिकोड किया था उसका भी फोटो भेजा था, जिस फोटो के ऊपर की हैंडराइटिंग और जीवी की पेपर के ऊपर की हैंडराइटिंग सेम आने के बाद शैली बिना कुछ सोचे और सुने जीवी को मार देता है। इसके बाद शैली होटल आकर कावेरी से मिलता है और उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद कावेरी शैली के शर्ट पर खून का दाग देखती है, जिससे वो थोड़ा घबराने लगती है। इसके बाद कावेरी शान को कॉल करती है और उससे कुछ बातें करती है। अगले दिन शान बरकाती से मीटिंग करने के लिए जाता है और अभिमन्यु के नाम पर जो कंपनी रजिस्टर थी उसका नाम प्योर वेज एग्रोटेक है। खैर बरकाती को अभिमन्यु बहुत ही अच्छे से कन्विंस कर लेता है और उसे बताता है कि अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 4 महीने में 85% से 110% प्रॉफिट मिलेगा। बरकाती शान की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो शान के कॉन्फिडेंस से काफी खुश होता है। जिसके बाद शान का जिनीवा के स्विस अकाउंट में अभिमन्यु के नाम से अकाउंट ओपन होता है, जिसमें बरकाती अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करता है। ये अकाउंट शान की आय रेटिना से एक्सेस किया जा सकता था। इसके बाद इंडिया में लिपिका और दानिश की मीटिंग मीटर से होती है, जिसके बाद मीटर उन दोनों को कहता है कि क्या कर रहे हो तुम दोनों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शैली से पैसे ले रहा हूँ या फिर मैं शैली का पार्टनर हूँ? नहीं, बल्कि हमें शैली जैसे लोगों की जरूरत होती है। अगर गवर्नमेंट कोई इलीगली काम करना चाहे तो उस वक्त हम शैली जैसे लोगों को कांटेक्ट करके बिना अपने हाथ गंदे करे वो इलीगल काम कर लेते हैं। ही इज लाइक अ टिश्यू पेपर। लेकिन लिपिका कहती है कि जहरीली सांप को दूध पिलाना इसका ये मतलब नहीं है कि वो मौका मिलने पर आपको नहीं काटेगा। मीटर कहता है ये सब छोड़ो और मुझे रात तक उन तमाम एजेंट्स की लिस्ट दो जिन्हें तुमने शैली पर नजर रखने के लिए लगा रखा है। दानिश और लिपिका जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तब लिपिका को सारंग की कॉल आती है, जो कि दुबई में शैली पर नजर रख रहा था। वो कहता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, आपको शान से बात करनी होगी। वही दुबई के पोर्ट पर शैली और शान आते हैं, जहाँ पर कुछ अफ्रीकन मौजूद थे। तो शैली शान से कहता है कि क्या तुम देखना नहीं चाहते कि तुमने इतने पैसों का क्या खरीदा है? और फिर शान देखता है वो हथियार जो कि उन्होंने बरकाती के पैसों से लिए थे और फिर उन अफ्रीकन्स को पैसे ट्रांसफर करके उन सभी हथियारों को दूसरे ट्रक्स में लोड किया जाता है। फिर शान शैली से पूछता है कि ये हथियार कहाँ जा रहे हैं, लेकिन शैली शान को कुछ नहीं बताता। और फिर शैली शान से कहता है कि अगले 24 घंटे में तुम्हारे पास इतने वेपन्स होंगे कि तुम कहीं पर भी वॉर शुरू कर सकते हो। ये सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तो शान उससे कहता है कि ये सुनकर काफी अच्छा लग रहा है। जिंदगी में मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए था। जिसके बाद शान वापस होटल आ जाता है, जहाँ पर सारंग उसकी टीम के साथ उसका इंतजार कर रहा था। तो सारंग उसे रिकॉर्ड की हुई उसकी बातें सुनाता है जो कि उसने कावेरी से की थी। सारंग शान से कहता है कि तुम तो एक मिशन पर आए थे और तुमने यहाँ पर इश्क लड़ाना शुरू कर दिया है। और फिर सारंग शान की बात लिपिका से करवाता है। लिपिका शान को कहती है कि मिशन को अबॉर्ट करो और वापस आ जाओ, क्योंकि लिपिका को मीटर ने उन तमाम एजेंट्स की लिस्ट मांगी थी जो कि शैली पर नजर रख रहे हैं और मीटर वो इंफॉर्मेशन शैली को भेज देगा जिससे शान की जान को खतरा होगा। और लिपिका नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, इसलिए वो चाहती है कि शान वापस आ जाए। शान उन लोगों से कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सारंग उसके आदमियों के साथ बाहर बैठता है, लेकिन शान जाकर शैली से कहता है कि कुछ लोग हम पर नजर रख रहे हैं। शैली अपने आदमियों से कंफर्म करता है तो उसका आदमी कहता है कि हाँ कुछ लोग बाहर बैठे हैं। तो शैली अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। हालांकि सारंग शान
शान को रोकता है, लेकिन शान सारंग को मारकर वहां से निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।